हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं गौरव सर हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम सब यहाँ पर मतलब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका जो नया बैच है जो 2027 के एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, जो वाले बच्चे सीईटी होगी, बोर्ड होगा, उस सारे बच्चों के लिए हमें हमारा नया बैच आज से शुरू कर रहे हैं। तो इस बैच में आपको लगभग पूरा सिलेबस मिलता जाएगा। दिन ब दिन आपको धीरे धीरे इसके लेक्चर आगे आगे वाले मिलते जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लेक्चर को अटेंड कीजिए। जो कुछ आपको डाउट होंगे आप डायरेक्टली हमें डीएम करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको और भी कुछ सरप्राइजेस हमारा फिजिक्स एकेडमी लेकर आ रहा है, लेकिन सारे सरप्राइजेस हम आज ही के लेक्चर में रिवील नहीं कर सकते। तो वो कुछ आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू बैच, व्हाट इज न्यू बैच, इसका टाइम क्या होगा, आपको लेक्चर कैसे मिलेंगे। तो पहली बात, मैं आपको अभी कुछ टाइम के रिगार्डिंग प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर आपको मिलता जाएगा। एक दिन हर दिन तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में एक दो लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। आप उसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे से मिलेगा। और एक बैच थोड़ा हमारा डीप, मतलब हम बहुत ही डीप लेने वाले हैं कि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना। हम हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर करते जाएंगे। बैच को छुट्टी बिट्टी कुछ नहीं होगी, आपको हर एक दिन मतलब कंटिन्यूअसली लेक्चर 2-3 दिन में मिलते ही जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बैच को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए फिजिक्स एकेडमी के साथ। हमारा ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम हमारा जो आज का पॉइंट है, पॉइंट को शुरुआत करते हैं। अगर आपने देखा तो आपका जो 12th फिजिक्स बना है, जो अभी के प्रीवियस वाले बच्चे थे, प्रीवियस मतलब अभी के करंट के बच्चे जिन लोगों ने अभी हमारा एग्जाम दिया है, अभी मतलब क्या 2026 वाला जो बच्चे जिनके अभी सीईटी के एग्जाम कुछ शुरू है, बहुत ही अच्छी तरह से 11 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और उन बच्चों के लगभग एक महीना भर, पूरा महीना भर आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी बच्चों ने अभी करंट में इसके कुछ फायदे उठाए थे बैच के, उनके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पेपर ब्लूप्रिंट के कुछ लेक्चर बनाए थे। उसमें उन सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चन किए नहीं थे। कुछ बच्चों ने 1-2 चैप्टर करके गए थे एग्जाम में और बहुत ही बोल रहे थे कि हमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग तो मैं पहले बोलूंगा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें धीरे धीरे पढ़ाई करनी है और सारा सिलेबस है और सारा का सारा सिलेबस खत्म करना है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे टोटल 16 नंबर ऑफ चैप्टर्स है यहाँ पर। इन 16 में से आज हम हमारा जो सेकंड नंबर वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उस चैप्टर को हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो अब अगर आपने देखा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है चैप्टर, एग्जैक्ट में क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में कंसिडर करने वाले हैं। उसमें कंसिडर मतलब डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये जो हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एक चैप्टर है हमारा 7 मार्क का। कितने मार्क का है? 7 मार्क का चैप्टर है विथ ऑप्शन। आपको इसमें से 7 मार्क के क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पर, तो ये चैप्टर के आपको कंपलसरी क्वेश्चन कितने मार्क के बनने वाले हैं विदाउट ऑप्शन। तो इसमें से आपको कंपलसरी 5 मार्क के क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने होंगे और उसके बाद ही आप 70 आउट ऑफ 70 तक पहुंच सकते हैं। मतलब कितने मार्क के हमें लिखने हैं? 5 मार्क के। लेकिन मैं बोलूंगा कि हम इसमें से 7 मार्क के सारे क्वेश्चन करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट, देन हमें इसमें से सारे मार्क्स मिले और हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा खासा 100% की तरफ हमें जाना है। उसके बाद अगर आपने देखा इंट्रोडक्शन में, इसमें से कौन कौन से पॉइंट बने होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में कितने टाइप्स होते हैं, फ्लूइड कैसे बनता है,
ये कुछ सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में अगेन हम एक आइडियल प्रॉपर्टीज देखेंगे आइडियल फ्लूइड के, मतलब हम में जो होता है एक हमारा बेस्ट, अगर हमने स्टूडेंट में भी देखा तो हमारा एक बेस्ट स्टूडेंट होता है, उस टाइप में हमारा जो एक बेस्ट फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी देखने वाले हैं। साथ साथ हम इसके आगे वाला जो पॉइंट है, इसके हमारे जो कुछ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फ्लूइड्स के, कितने ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस में हम इसे स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे द पॉइंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कैसे बनता है, प्रेशर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, इसके SI यूनिट क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा तो आगे आपको पॉइंट बनता है द पॉइंट ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम सा टाइप, लिक्विड कॉलम सा आपको एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो वाला पॉइंट आपको उसके बाद देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा तो हमें कुछ पॉइंट है द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ये भी हमारा एक बड़ा वाला डेरिवेशन है लेकिन इजी है, लेंथी वाला है। उसके बाद अगर हमने देखा तो हमें एक पॉइंट है द पॉइंट ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में हम उसके दो एप्लीकेशंस भी देखते हैं। दो एप्लीकेशन हमारी कौन कौन से वाले हैं, हमारे जो दो एप्लीकेशन है वो जो हमारे दो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हमारे इसमें दो एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमें पॉइंट है द पॉइंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं, उसके साथ साथ उसका कुछ बेसिक जो है सरफेस फिल्म होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, सरफेस एनर्जी होगा, ऐसे कुछ यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं। उसके बाद हम सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, इन दोनों का जो रिलेशन है, रिलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हमने देखा तो इसमें हमें और भी कौन कौन से वाले पॉइंट है, इस सरफेस टेंशन को रिगार्डिंग हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट देखना है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, ये वाला हमें यहाँ पर एक पॉइंट देखना है। एक मिनट, ठीक है, हमें इसके साथ साथ पॉइंट देखना है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद हम देखेंगे आपका पॉइंट है द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमें कितने पॉइंट्स बनते हैं, इसमें हमें लगभग 3 टाइप्स है, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्टूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, आल्सो एक्यूरेट एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें हम बहुत ही डीप में देखेंगे, इसके एग्जांपल्स, इसके जो आरबीडीज है वो सारे पॉइंट इसमें कवर करेंगे। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपका एक शॉर्ट नोट्स है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आल्सो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कब चेंज होता है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, ये सारे कुछ पॉइंट देखेंगे। ये सारे आपके पॉइंट होने के बाद हम हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा जो इसी साल हमें बना था आपके बोर्ड 2026 में 2026 में, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, हम इसे बोलते हैं लैप्लासिस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, और सिर्फ आप इसे लैप्लासिस लॉ भी बोल सकते हैं। 4 मार्क को आया था और बहुत सारे बच्चों ने प्रिपेयर करके भी छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इसे लैप्लासिस लॉ कहते हैं। वो हम बहुत ही अच्छा खासा देखने वाले हैं। उसके साथ साथ वो पॉइंट होने के बाद हम जाने वाले हैं हमारे अगले पॉइंट्स की तरफ, मतलब वो हमारी ब्रांच है द ब्रांच ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। उसमें हम शुरू करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। वो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो देखने के बाद हम आगे वाला जो आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे द पॉइंट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, फार्मूलाज है, वो हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद अगर हमने सोचा कि हम कौन सा वाला पॉइंट देखने वाले हैं तो द पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम वेलोसिटी ग्रेडियंट देखेंगे, dv/dx का पॉइंट। उसके साथ साथ आप इसमें जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी बोलते हैं, वो वाला पॉइंट भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे द स्टोक्स लॉ का पॉइंट, उसके उस पर एक इस साल 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल भी बना था। ये वाला पॉइंट ऐसा है कि लॉ और न्यूमेरिकल इसमें से कुछ ना कुछ आपको 1 या 2 मार्क के लिए बनता है। ये हमने आप हमारे ब्लूप्रिंट के लेक्चर वाले में दे दिया था। उसके बाद अगर हमने देखा, हम पॉइंट देखेंगे द पॉइंट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। also उसके आगे वाले, मतलब उसके पहले एक पॉइंट है आपको द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, और उसके बाद है आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसमें कुछ आपके है जो जिसे हम स्टेबलाइजर बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटोमाइजर। एटोमाइजर के बाद हम लिफ्टिंग अप एन एरोप्लेन, उसके बाद रूफ टॉप का उड़ जाना, ऐसे कुछ हमें पॉइंट्स है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगा,
ऐसे कुछ हमारी पॉइंट है, 4 से 5 पॉइंट्स एप्लीकेशंस, ये हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी सोचा कि सर आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए, मतलब ये हमारा एक बहुत ही बड़ा वाला चैप्टर होने वाला है, तो पहले ही आपको बता देता हूँ, हमारे 12th के फिजिक्स के सिलेबस में सबसे बड़ा कोई चैप्टर होगा थ्योरेटिकल बेसिस पे, और जिसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, तो पॉइंट है तो आपका वो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब ये ही इसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो इससे हमें और एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे क्या, 100% बनेंगे, 100%, सीईटी में बनेंगे, जेईई में बनेंगे, मेंस में बनेंगे, एडवांस में बनेंगे, नीट 2027 में 26 में भी बनने वाले हैं, तो इसे हम डिटेल में कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इतने सारे पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, हम पॉइंट देखेंगे तो आज के लेक्चर में पॉइंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, कौन कौन से क्लासेस में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स को कुछ हम देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट ऑफ प्रेशर। आपने आज तक प्रेशर के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट सुने हैं, लेकिन आज हम डीप में देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रेशर होता क्या है। ठीक है, इस लेक्चर में प्रेशर के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं, जो हमारा आगे वाला पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ फर्स्ट, हमारा जो आज का पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ फ्लूइड। हम किसे एग्जैक्टली फ्लूइड बोलते हैं, कैसे हम यहां पर फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस which can flow is known as फ्लूइड। यहां पर आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो हमारा सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। मतलब क्या, जो सारे आपके सब्सटेंस बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं कि बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं रे? आप बोलेंगे कि सर 3 स्टेट ऑफ मैटर है, 3। कौन कौन से वाले? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अल्सो और एक होता है फिजिक्स की भाषा में जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। मैं बोलूंगा कि हम जनरल जो है, जनरल साइंस में उसे हम कंसिडर करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम कितने हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है। यहां पर होगा एक सॉलिड, यहां पर होगा आपका लिक्विड, यहां पर होगा आपका गैस। 3 स्टेट हो गए। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के अलॉन्ग आपको यहां पर डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन से मैटर्स आपके फ्लो हो सकते हैं। इनमें से सॉलिड फ्लो होता है क्या रे? सॉलिड हमारा नहीं फ्लो होता। लिक्विड फ्लो होता है। गैसेस भी फ्लो होते हैं। मतलब यहां पर हम फ्लूइड किसे बोल सकते हैं? लिक्विड्स एंड द गैसेस आर काउंटेड इन द फ्लूइड्स। मतलब जो भी सारे लिक्विड्स है, जो भी सारे गैसेस है, उन सभी को हम फ्लूइड्स में कंसिडर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज टर्म्ड एज फ्लूइड। ठीक है, ये आपकी कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। कितने मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपका बनता है? तो 1 मार्क के लिए आपका ये 1 सेंटेंस में क्वेश्चन यहां पर बनेगा, साथ साथ एमसीक्यू में भी बन सकता है, तो वहां पर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला वाला जो हमारा पॉइंट है यहां पर, हमारा वो पॉइंट है द पॉइंट ऑफ, एक मिनट, पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। एक मिनट, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आप लोगों में से किन बच्चों को पता है क्या रे कि आइडियल फ्लूइड की कितनी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? आइडियल मतलब इसमें हम 2 देखेंगे, एक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड, दूसरा देखेंगे हम फ्लूइड। मतलब क्या कि फ्लूइड देखेंगे, साथ साथ आइडियल फ्लूइड देखेंगे। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो आपका बेस्ट होता है, वो आपको हर एक जगह पर सेटिस्फाई कर सकता है, हर एक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कंफर्म करके आपको अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट दे देगा, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। सेकंड फ्लूइड मतलब क्या? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो इस क्लास में आता है उसे हम फ्लूइड सिर्फ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, और वो कौन सा हो सकता है, यहाँ पर हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, इट इज नॉन कॉम्प्रेसिबल, इसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा रे, इट इज नॉन कॉम्प्रेसिबल। जो जो आपके सब्सटेंस है, जो जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो उन केसेस को हम क्या बोलते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब हमने अगर एग्जांपल लिया यहां पर कि वाटर, यहां पर हमने एक बीकर कंसिडर किया है और इस बीकर में हमने यहां पर वाटर फिलअप कर दिया है। ठीक है, और ऊपर से एक पिस्टन बिछाया है, यहां पर पिस्टन कनेक्ट कर लिया है, एनक्लोज किया है। अगर मैंने इस पिस्टन के अलोंग इस फ्लूइड को यहां से दबा दिया, मतलब ऊपर से कुछ प्रेस कर दिया, अगर यहां से प्रेस कर दिया तो होगा क्या, क्या हो सकता है यहां पर, तो यहां पर अगर मैंने देखा तो ये जो आपका इंटरनल फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम है H2O, दैट इज द वाटर, इसे हम प्रेस नहीं कर सकते। अगर इसमें कुछ एयर गैप होंगे तो एयर गैप निकल जाएंगे, एग्जैक्टली जो 100% फ्लूइड होगा। अगर आप इसे तब भी कंप्रेस करते चले जाएंगे तो आपका जो ये बिकर है, ये बिकर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंप्रेसिबल। तो इसमें क्या है, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है। इसे कुछ हम अलग कलर में लिखते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में अच्छा खासा जाएगा। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसकी जो डेंसिटी होती है कांस्टेंट होती है, डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, हम इसे रो बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ रो। ठीक है, उसके बाद अगर हमने पॉइंट देखा तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी इसकी क्या हो सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होगी इट इज इरोटेशनल। इसमें कुछ रोटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इट इज इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल मतलब क्या रे, अगर हमने यहाँ पर लिक्विड्स देखे, हमने H2O क्या की, H2O का यहाँ पर हम वाटर का, पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी हम कौन कौन से स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर अगर मैंने पहला आपको एग्जांपल दिया था रिवर। रिवर मतलब क्या, इसे हम नदी बोलते हैं। नदी आप सभी ने देखी है, ठीक है, देखिए सभी बच्चों ने नदी का बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया है। और आपकी यहाँ पर नदी के दो केसेस है, एक तो नॉर्मल है, इन दिनों में जो समर के दिनों में नदी बहती है वो नदी है, और दूसरी जो बारिश के दिनों में आपकी फ्लडेड रिवर होती है, मतलब जिस नदी में बहुत ही पानी भर जाता है, बारिश की वजह से बहुत ही अच्छे खासे तूफान भी आते हैं, वो एक रिवर है। आपके पास दो फ्लो है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक नदी होगी जिसका पानी कुछ शांत तरीके से जा रहा होगा, जो हमारे समर के दिनों में है। ठीक है, और दूसरा है हमारा यहाँ पर रेनी सीजन, जिसे हम बारिश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पानी का बहाव होगा उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे भंवर होते हैं। ठीक है, ये भंवर एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं भंवर, तो इसे हम बोलते हैं टर्बुलेंसेस। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंसेस मतलब क्या रे, इसे हम बोलते हैं अनबैलेंसेस और अनस्टेडीनेस। इस फ्लूइड में कुछ आपके टर्बुलेंसेस होते हैं और इसमें हम आपको क्या बोला है, इरोटेशनल, मतलब इसमें कोई भी रोटेशंस नहीं होंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। मतलब ये जो हमारा यहाँ पर आइडियल फ्लूइड का जो कुछ फ्लो होगा, इस फ्लो में आपको कोई भी टर्बुलेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, टर्बुलेंसेस का केस आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा। इसे थोड़ा हटाते हैं, आगे वाले पॉइंट भी हमारे यहीं पर हम कैरी करते हैं, क्योंकि आपको एक ही पेज पे सारा डेटा यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ये जो हमारा है आइडियल फ्लूइड, इसकी तीसरी वाली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम बोलते हैं इट इज नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड की सिर्फ प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक बहुत ही अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें आपको कोई भी विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसे हम बोलते हैं क्या है, इसे हम बोल सकते हैं देयर इज no any internal friction
मतलब इस फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल होंगे उस मॉलिक्यूल्स में अंदर वाले पार्ट में आपको कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो एनी इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड। मतलब जो हम यहां पर देखेंगे आइडियल फ्लूइड, इस फ्लूइड में आपको कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो बीच वाले करस्पॉन्डिंग जो मतलब बगल वाले मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स इजीली स्टेबलाइज हो सकते हैं, इजीली फ्लो हो सकते हैं, इजीली अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ देयर इज नो एनी इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड, दैट इज द नॉन विस्कस। ये हमारा कहां पर भी विस्कस नहीं है। साथ साथ इसका जो लास्ट वाला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लो का, जो आपका वेलोसिटी होगा इसके रिगार्डिंग, इट्स फ्लो इज, इसका जो फ्लो होगा स्टेडी। जो आपका यहां पर फ्लो होगा ये आपका स्टेडी फ्लो होगा। मतलब क्या, इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट इन टाइम। आपके जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सभी के सभी, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी आपकी सेम होगी। सारे मॉलिक्यूल्स एक ही बहाव में फ्लो होंगे, एक ही बहाव में बहेंगे। इसे हम बोलते हैं द पॉइंट्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो कौन सा होगा आपका आइडियल फ्लूइड, जिसे हम बोल सकते हैं H2O, दैट इज द वाटर। वाटर को हम यहाँ पर आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स है, द पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। कितने मार्क का आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क को आपको यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो 2 मार्क के लिए इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा और आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने कंपलसरी है। अगर आप सारे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो आपको सारे मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगला वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं हम, जो पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अभी हमने अभी तक क्या देखा, फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, उस फ्लूइड में बेस्ट वाला फ्लूइड कौन सा वाला है, मतलब क्या, जिसे हम आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं, उसे हमने कहा कि बेस्ट वाला फ्लूइड वो आपका होगा वाटर। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें भी आपको कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी होंगी, कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज अगेंस्ट हम यहाँ पर डील करेंगे। तो आपका इसका फ्लूइड का पहला एक कॉमन वाला प्रॉपर्टीज है, जिसे हम जो प्रॉपर्टी हम सभी फ्लूइड्स में देखेंगे, तो आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, इसे हम बोलते हैं इट डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। ये जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड हमारा डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता और ये हमारा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं और समझते बाद में है। क्या लिखेंगे हम पहली प्रॉपर्टी, इट डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। ये जो हमारे फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड हमारे डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते और ये आपके परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं हर वक्त, हर टाइम। जब आपको इसको बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कि डिफॉर्म हो जा, ये आपका डिफॉर्म हो जाएगा। बोलने के बाद नहीं, फोर्स अप्लाई करने के बाद सब कुछ होता है। पहली बात, ये आपका एक ग्लास है। क्या है, ग्लास में क्या भरते हैं हम लोग, क्या भरते हैं ग्लास में, पानी भरते हैं। आप बहुत ही एडवांस लेवल का सोचना मत, बहुत बच्चे यहां पर और कुछ सोच रहे होंगे। ठीक है, ये सेकंड हमने यहां पर लिया है बाउल, इसे हम क्या बोलेंगे, बाउल बोलेंगे। बाउल आप सभी के घर में होगा, पहली बात। उसके बाद हम यहां पर और एक देखेंगे, ऐसा कुछ आप सभी लोग यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बॉटल। क्या बोलेंगे, कौन सी बॉटल, पानी की बॉटल। ठीक है, पानी की बॉटल इसे हम बोलेंगे। मतलब पहली बार मैंने पानी लिया है ग्लास में, जब मैंने इसके ग्लास में लिया था, ग्लास का जो शेप था वो शेप कैसा था, इसे हम बोलेंगे कि सिलेंड्रिकल शेप। पहली बार हमारा जो फ्लूइड था वो फ्लूइड हमारा सिलेंड्रिकल शेप में एज्यूम हो चुका था। उस फ्लूइड ने सिलेंड्रिकल शेप लिया हुआ था। उसके बाद आपने क्या किया, उस ग्लास का जो फ्लूइड होता था वो आपने इस बाउल में पूरा का पूरा डाल दिया।
उस बाउल में डालने के बाद इसका शेप क्या होगा, आपका शेप इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, सेमी सर्कुलर एक आपका शेप यहां पर होगा, और सेमी स्पेरिकल, इसे हम दोनों केस में बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन शेप ऑफ द बाउल। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के बाउल हो चुके हैं, इसे हम सेमी सर्कुलर भी बोल नहीं सकते। तो मैं कंसिडर करता हूं कि हमारा बाउल जो है सर्कुलर शेप का है, आपका शेप ऑफ फ्लूइड होगा सेमी सर्कुलर। उसके बाद मेरे मन में कुछ ख्याल आया है कि अब हमें ये पानी इस बॉटल में भरना है आपको स्कूल ले जाने के लिए। तो हमने ये सारा का सारा पानी जो है, ये सारा का सारा पानी इस बॉटल में डाल दिया। बॉटल में डालने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा सेमी सर्कुलर फ्लूइड था, ये अगेन इस बॉटल के शेप में आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसमें इसने कितने शेप चेंज किए, पहले था सिलेंड्रिकल, उसके बाद हो गया सेमी सर्कुलर, उसके बाद अगर कुछ इसका पार्ट था उसका कुछ पार्ट हो गया सिलेंड्रिकल, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कुछ डिफरेंट शेप में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर इसने कितने 3 शेप लगभग चेंज किए। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है चेंज इन शेप, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉर्मेशन। ये हमारा जो फ्लूइड है वो डिफॉर्मेशन कभी भी अपोज नहीं करता, हर वक्त जितनी बार आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी बार आपका ही डिफॉर्म होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी कुछ लिखते हैं, उसके पहले हमें हटाना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता है, देखते हैं पता है क्या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, इट हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। इसके पास बहने की मतलब फ्लो होने की एबिलिटी खुद के पास है। इसको कुछ सेकंड मॉलिक्यूल ने आके बोलने की जरूरत नहीं है कि तू भेजा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, खुद बहता है। जहां पर आप डाल दोगे यहाँ पर ये इसका फ्लो शुरू कर देता है। डिपेंड है कि आप किस पोजीशन पे डालेंगे। आप डालेंगे ग्लास में, आप बोलेंगे कि बह नहीं रहा, ग्लास में कोई फ्लूइड कोई फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको उसके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फैमिलियर कंडीशंस में डालना होगा, उसके बाद ये आपको फ्लो होते हुए दिखेगा। उसके बाद आपको है ये ही प्रॉपर्टी इन्होंने यहां पर दिया है, इट हैविंग ability to take shape of the container। इसके पास हर एक कंटेनर का शेप लेने की एबिलिटी है। अभी हमने देखा ग्लास से हमने बाउल में डाल दिया, बाउल से हमने बॉटल में डाल दिया, तो हर एक कंटेनर का आप ऑटोमेटिकली शेप एक्वायर करता है। इसके बाद पास एबिलिटी है हर एक कंटेनर का शेप एक्वायर करने की। ये कुछ आपके हैं यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ये प्रॉपर्टीज भी आपको 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके बोर्ड्स के लिए, तो प्रिपेयर करवा दीजिए। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यू भी बन सकता है आपका, तो 2 मार्क के लिए आपके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सभी का 100% कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे द पॉइंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं कि फ्लूइड में कौन कौन सी ब्रांचेस है। ठीक है, इस फ्लूइड में लगभग यहां पर हमें 2 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस है? पहली है हमें हाइड्रोस्टैटिक्स। कौन सी ब्रांच है पहली? हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरी कौन सी होने वाले है? दूसरी ब्रांच है हाइड्रो डायनामिक्स। ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, दोनों पॉइंट हम यहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर इसका नाम भी टफ होगा लेकिन ब्रांचेस बहुत ही इजी है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, इसका हमें कुछ डिफरेंट देखना है। पहली बात, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम फ्लूइड का स्टडी करता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट पोजीशन, जिसमें हमारे फ्लूइड तो होते हैं लेकिन वो सारे फ्लूइड एक ही जगह पर होते हैं एट रेस्ट पोजीशन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। मतलब जिस ब्रांच में फ्लूइड का स्टडी किया जाता है लेकिन वो सारे फ्लूइड्स एक जगह पर होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन हम यहां पर बना सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी, द branch of physics which deals with study of fluid at rest position
इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम इसे, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स तो हमारा यहां पर क्लियर हो गया। हम इसका सेकंड पार्ट यहां पर देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा यहां पर कौन सा है? सेकंड पार्ट है यहां पर हमारा हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स की डेफिनेशन यहां पर कैसे हो सकते हैं? इसे हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of fluids in motion is known as हाइड्रोडायनामिक्स। मतलब क्या, फ्लूइड की ऐसे ब्रांच जिसमें हमारे सारे जो फ्लूइड होंगे वो सारे फ्लूइड हमारे मोशन में होंगे, उसे हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। आपको फ्लूइड के बेसिकली दो मेन ब्रांच जो है उसका अच्छा खासा समझ आ गया होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कहां पर आ सकता है? तो सीईटी में एक आध आपका एमसीक्यू यहां पर पूछा जा सकता है इसके डेफिनेशन रिगार्डिंग, और कहां पर भी इसका पॉइंट का आपको स्टडी नहीं करना है, कहां पर भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम कौन सा वाला पॉइंट देखेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम के वक्त आप सभी लोगों के सर पे छाया हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। अभी भी हो सकता है, मतलब क्या, हर बच्चे को हर टाइम कौन सा प्रेशर उसके दिमाग में पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे बच्चे ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर को सबसे पहले हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आप लोगों को पता है प्रेशर का डेफिनेशन, एग्जाम के पहले आने वाला प्रेशर, एग्जाम के बाद आने वाला प्रेशर, रिजल्ट के पहले आने वाला प्रेशर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसे हम बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब क्या, जो फोर्स हम फ्लूइड पे एक्सर्ट करते हैं, जिस एरिया पे एक्सर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं उस पॉइंट पे पड़ने वाला प्रेशर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं कुछ डेफिनेशन। द नॉर्मल फोर्स exerted by fluid at rest per unit surface area is known as pressure। क्या होगा यहां हमारे यहां पर डेफिनेशन? मतलब फ्लूइड पर जो हम यहां पर नॉर्मल फोर्स डालते हैं, जिस एरिया पे डालते हैं, उस एरिया पे जो हमारा प्रेशर जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट पर्टिकुलर पोजीशन, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या हुआ डेफिनेशन? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, पूछी गई है, 1 या 2 मार्क के लिए आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा वाला स्टडी करेंगे? इसके कुछ एसआई यूनिट है और कुछ फॉर्मूलाज है फॉर्मूला के रिगार्डिंग। तो प्रेशर को हम कैसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं? तो प्रेशर का एक फॉर्मूला आपका होगा, फोर्स तो अप्लाई करते हैं लेकिन पर यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि नॉर्मल फोर्स ऑन ए एरिया, तो इसे हम बोलेंगे P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला आप हर रोज यहाँ पर फिजिक्स में यूज करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक डेरिवेशन में आपको ये फॉर्मूला लग सकता है, तो इसे वेल एंड गुड प्रिपेयर करवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है इसके कुछ एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कोई बता देगा? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसका जो एसआई यूनिट है इसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। डिनोट करते हैं पीए में। और एक एसआई यूनिट है इसका, इसे हम बोलेंगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों भी हम यहां पर यूज करते हैं। साथ साथ प्रेशर हम और कौन से यूनिट में यूज करते हैं, मतलब और कौन से यूनिट में हम इसे मेजर कर सकते हैं? तो आपके और भी 2 यूनिट है, वो आपके 2 जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं टॉर एंड बार। ठीक है, तो प्रेशर कैन आल्सो भी, इसे हम बोलेंगे प्रेशर कैन आल्सो बी
मेजर्ड इन टॉर एंड बार। प्रेशर को हम टॉर साथ साथ बार में भी मेजर कर सकते हैं। या आपके दो प्रेशर के यूनिट है, इसे हम पिरानी गेज, जो आपके बड़े बड़े गेजेस है उसमें हम इसका प्रेशर टॉर एंड बार में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट करना है। एसआई यूनिट तो निकाल दिया, ठीक है। डायमेंशंस, डायमेंशन वाला पॉइंट, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर, प्रेशर के डायमेंशन क्या हो सकते हैं? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। पहले लिख लिया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है? फोर्स और एरिया, दो टर्म है आपके यहां पर, ठीक है। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं रे? LMT के फॉर्म में, तो ये डायमेंशन होते हैं 1 1 माइनस 2, ठीक है। एरिया के क्या हो सकते हैं? एरिया सिर्फ हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, मतलब इसका डायमेंशन होगा L⁻²। डायमेंशन तो हो गए, ठीक है। L⁻² जो है ये आपका L⁻² ऊपर जाएगा, क्या होगा? ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर? L⁻1 माइनस 2 होगा, M⁻1 रहेगा, T⁻²2 रहेगा। तो आप हमें यहाँ पर बता दीजिए कि 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, L⁻−1, M⁻1, T⁻²। ये हमारे हो गई यहाँ पर कुछ डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। इसे आप अच्छे खासे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इजी वाला पॉइंट है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसे प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम कुछ यहां तक ही देखने वाले थे, क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में क्या होने वाला है, उसमें हम कुछ बहुत ही अच्छे खासे दो हमारे डेरिवेशन से इस चैप्टर के, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, साथ साथ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, तो डेरिवेशंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हो गया तो पास्कल लॉ भी देखेंगे, ठीक है। साथ साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा, जो पॉइंट आपके होंगे उस पॉइंट्स को रिवाइज कीजिएगा इसके साथ ही। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ दिनों बाद, मतलब 1-2 दिन में आपको अगला लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तब तक इसे रिवाइज कीजिए अच्छे खासे से। प्रेशर का पॉइंट, 1 मिनट, प्रेशर का जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट कितने मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है? मैं बोलता हूं यहां से 1 मार्क, यहां से 1 मार्क, यहां से 1 मार्क, यहां से मार्क नहीं बनेगा, यहां से 1 मार्क, कितने मार्क का हो गया? ठीक है, 4 मार्क का हो गया। लेकिन 4 मार्क को कोई भी पूछेगा नहीं, आपको इन चारों पॉइंट में से कोई एक मार्क, एक पॉइंट उठा के 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो हमें कितने पॉइंट प्रिपेयर करने होंगे? चारों के चारों प्रिपेयर करने होंगे। इजी है, अच्छे खासे है, आप इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों पॉइंट आप यहाँ पर प्रिपेयर कर दीजिएगा। इसमें से आने वाला आपको जो क्वेश्चन है 1 या 2 मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क के लिए कहां पर मिलेगा? MCQ में मिल सकता है, 1 सेंटेंस में मिल सकता है, और CET के MCQ में भी आपको मिल सकता है। इसे प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। बने रहिए फिजिक्स एकेडमी के साथ। हमारे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो डायरेक्टली आप मुझे DM करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।